छंद को लिखा है, जो उर्दू और फारसी की शैली में लिखा जाता है। और इसमें जो 4 पंक्तियाँ होती हैं, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति, इसमें तुक मिलती है। तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। एक माँ का अपने संतान के प्रति कितना प्रेम होता है, स्नेह होता है, उस वात्सल्य प्रेम को रेखांकित करने का प्रयास विराट गोरखपुरी ने किया है, जो गोरखपुर की धरती से जुड़े हुए थे। बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक नियुक्त हुए थे। गुले नगमा, गुलबार, गुलिस्ता ये उनकी प्रमुख रचना है। गुले नगमा पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। इस पाठ में, रुबाइयाँ में विराट गोरखपुरी जी कहते हैं, आंगन में लिए चाँद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लुका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की। माँ अपने बच्चे को आंगन में लेकर के खड़ी है। कवि ने बताया है कि चाँद के टुकड़े को लेकर के खड़ी है। चाँद का टुकड़ा अर्थात प्रत्येक माँ के लिए उसका जो अपना संतान है वो किसी चाँद के टुकड़े से कम नहीं होता है। इसलिए कवि ने यह उपमा दिया है। हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, हाथों में लेकर के, गोद में लेकर के हाथों पर अपने बच्चे को माँ झुला रही है, रह रह के हवा में जो लुका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे। और बीच बीच में वह अपने बच्चे को हवा में लुकाती है, उछालती है। अब बच्चों को जब उछाला जाता है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उनके खिलखिलाने की आवाज़ गूंजने लगती है। उसके साथ ही माँ भी प्रसन्न हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है। नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेशुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुझको, जब घुटनियों में लेके है पिलाती। माँ अपने बच्चे को कितना प्रेम करती है, कितना स्नेह करती है, उसको झूला झुलाती है, उसको हवा में लुकाती है, उसको प्रसन्न करती है। इसके साथ ही स्वच्छ और निर्मल जल को छलका करके बच्चे को स्नान करा देती है। वह जल को नहीं छलकाती है बल्कि अपने वात्सल्य प्रेम को छलका रही है। एक माँ का अपने संतान के प्रति कितना प्रेम होता है, कितना समर्पण होता है, इसको विराट गोरखपुरी ने इन पंक्तियों में बताया है। नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेशुओं में कंघी करके, उसके बाद जो बच्चे के बाल उलझे हुए हैं उसमें वो कंघी करती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुझको, जब घुटनियों में लेके है पिलाती। नहाने के बाद बच्चे कपड़ा नहीं पहनना चाहते हैं, इधर उधर भागना चाहते हैं, दौड़ने लगते हैं। माँ उसको पकड़ करके लाती है, अपने दोनों घुटनों के बीच में लेकर के उसको जबरदस्ती कपड़ा पहनाने लगती है कि बच्चे को ठंड लग जाएगी। इस बात की भी चिंता माँ। उस समय जो बच्चा है वो भाव विभोर हो जाता है माँ के उस प्रेम में, माँ के उस स्नेह में, और भाव विभोर होकर बड़े प्रेम से अपने माँ के मुखड़े को देखने लगता है, मुखमंडल को देखने लगता है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमन बच्चे के घरौंदे में जलाती है। जो तीज और त्योहार है, हमारा देश भारत तीज त्योहारों का देश है। हमेशा कोई न कोई पर्व उत्सव आते रहते हैं, त्योहार आते रहते हैं, और उनके कोई न कोई मकसद भी होते हैं, कोई न कोई उद्देश्य भी होते हैं। दीपावली का त्यौहार आता है तो उससे घर की साफ सफाई हो जाती है, चारों तरफ वातावरण स्वच्छ और निर्मल और पवित्र दिखाई पड़ने लगता है। लोगों का ऐसा मानना रहता है कि हमारा घर जितना ही स्वच्छ रहेगा, पवित्र रहेगा, माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। तो दीपावली के शाम को घर जो है पुते हुए रहते हैं, सजे हुए रहते हैं, संवरे हुए रहते हैं। गांव में जो भीत की दीवार होती थी, मिट्टी की दीवार होती थी, उस पर लिपाई पुताई किया जाता था, उसका भी उल्लेख करता था। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, उस समय घरों में चीनी मिट्टी के बने हुए खिलौने और चीनी से निर्मित जो खिलौने होते हैं वो भी दोनों घर में आते।
जिस अभिभावक के पास, जिस माता पिता के पास मिट्टी के खिलौने भी खरीदने के लिए पैसे नहीं रहते हैं, सोचिए बड़े भाग्य से त्यौहार आते हैं, उनके ऊपर क्या बीतता है। लेकिन फिर भी वे अभिभावक, वे माता पिता किसी तरह से व्यवस्था करके धान के लावे को, मिट्टी के खिलौने को, चीनी के खिलौने को घर में लाते हैं। किसके लिए? बच्चों को प्रसन्न करने के लिए, बच्चों की खुशहाली के लिए। और रूपवती मुखड़े पर एक नर्म, उस समय जो माँ है, जो घर में दीपक जलाती है, उसके रूपवती मुखड़े पर एक नरम मुस्कुराहट दिखाई पड़ने लगती है। अंदर उसके मन में पीड़ा है, अंदर धन का अभाव की भी बात है, अनेक कष्टों की भी बात है, फिर भी वो मुस्कुराती है। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। और वो जो दीपक दीपावली के दिन जलाती है, वो अपने घर में नहीं जलाती है, बल्कि बच्चों के घर में जलाती है, कि जिस तरह से पूरा घर जगमगा रहा है, उसी तरह से बच्चों का भविष्य भी जगमगाता है। उसके जीवन में रोशनी ही रोशनी रहे, इस अरमान और इस कल्पना के साथ माँ बच्चों के घरौदों में दिया जलाती है और दीपावली के दिन संपूर्ण वातावरण जगमगा उठता है। आनंद में ठुनक रहा है, दिदियाया है, बालक तो है चाँद पे ललचाया है, दर्पण उसे देके कह रही है माँ, देखे आईने में चाँद उतर आया है। सूरदास जी भी लिखते हैं, मैया मोहि चंद्र खिलौना थे। भगवान कृष्ण माता जसोदा से कहते हैं कि हे माँ, हमको चंदा मामा चाहिए, वही खिलौना चाहिए। यहाँ भी जो बच्चा है वो ठुनक रहा है, जिदिया गया है और अपने माँ से क्या कह रहा है कि मैं चंदा मामा के साथ खेलना चाहता हूँ, चंदा मामा को मारना। बालक तो ही चाँद पे ललचाया है। भगवान राम भी माता कौशल्या के सामने जिदिया गए थे, कबहू शशि मांगत यारी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कभी भी चंद्रमा को मांगने के लिए अड़ जाते हैं और कभी अपने ही परछाई को देख करके डर जाते हैं। उनकी इस बाल लीला को देख करके माता कौशल्या बहुत ही प्रसन्न होती हैं, उनके हर्ष की सीमा नहीं रहती। तो बालक जो है वो बाल हट है, वो चंदा मामा को मांग रहा है। माँ कैसे चंदा मामा को ला कर, तो उसके हाथ में दर्पण दे, दर्पण उसे देकर कह रही है माँ, देखे आईने में चाँद उतर आया। अब इसका दो अर्थ हुआ। एक तो दर्पण जब देती है तो दर्पण में बच्चे का भी मुखमंडल दिखाई देता है और वह मुखमंडल चंद्रमा से कम नहीं है। दूसरी तरफ दर्पण में चंद्रमा का भी प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिसको देख करके बच्चा प्रसन्न होता है कि वास्तव में हमारे आंगन में चंदा मामा ऊपर है। तो माँ अपने बच्चे को बहलाने का प्रयास करती है, खुश करने का प्रयास करती है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती। रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। भाई और बहन का त्यौहार है। बहन भाई के कलाई पर राखी बांधती और अपने अस्मिता की रक्षा के लिए उससे वचन लेती है तथा उसके दीर्घ आयु की भी कल्पना करती है, उसे आशीर्वाद भी देती है। तो रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा के दिन होता है। उस समय हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होती है और जिस तरह से आकाश काले घटाओं से घिरा रहता है, भाई और बहन हैं, उनकी आंखों की जो पुतली है वो भी एक दूसरे के प्रेम के रस से डूबी हुई रहती है, उसमें प्रेम रस छलकता हुआ दिखाई पड़ता है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की और आकाश में हल्की हल्की घटा भी छाई, बादल भी छाए हुए, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती। और बहन जो है भाई के कलाई पर राखी बांधती। उस समय वो जो राखी के लच्छे हैं ठीक उसी प्रकार से चमकते हैं जैसे काले काले बादलों के बीच में बिजली चमकती है और उस बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, उसी तरह से वो राखी के लच्छे हैं। इस भाई और बहन के त्योहार के अवसर पर भाई अपने बहन को बहुत सारे उपहार देते हैं, लेकिन सोचिए वह परिवार जिन बच्चों के लिए उपहार देने के संसाधन नहीं है,
बड़े भाग्य से रक्षाबंधन का त्यौहार आता है और उस राखी में जो बंधे हुए लच्छे होते हैं उन्हीं को देख करके वो बच्चे बहुत खुश हैं। वही उनके लिए बहुत बड़ा उपहार है। तो इस बात को रेखांकित करने का प्रयास फिराक गोरखपुरी ने इस पाठ में किया है और बताया है कि जिस तरह से सावन का संबंध बादल से होता है, सावन का संबंध घटा से होता है और बादल का संबंध बिजली से होता है, उसी प्रकार से रक्षाबंधन के अवसर पर भाई का संबंध बहन से होता है, जो अटूट रिश्ता है, अटूट बंधन है, जो कभी समाप्त